ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉड डिवोट स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यार के सागर परम पिता परमात्मा हम सभी बच्चों को अपने समान बनाना चाहते हैं और इसीलिए वह हमारी कमजोरियों को शक्तियों में परिवर्तित कर हमें दिल तख्त नशीन बनाते हैं। परमात्मा दिल तख्त नशीन आत्माओं की मुख्य निशानियां क्या हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 28 मई 1977 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बाप दादा के सदा दिल तख्त नशीन समान बच्चों के लक्षण। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा समीप और समान सितारों को देख रहे हैं। बाप को सदा स्मृति रहती, जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप हैं वैसे ही बाप भी अपने समीप बच्चों के स्मृति स्वरूप हैं। वैसा बच्चे स्मृति स्वरूप हैं ये तो समझ आता है, परंतु बाप भी स्मृति स्वरूप है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कहते हैं याद से याद मिलती है। अगर बच्चे बाबा की याद में रहते हैं, स्मृति स्वरूप हैं, तो जिसकी हम याद करते हैं तो उसको भी याद हमारी जरूर आती है जी। तो परमात्मा कहता है जो समीप सितारे हैं, जो बाबा के अनन्य रत्न हैं, जितना वो बाबा को याद करते हैं, वो जितना उनके स्मृति में रहते हैं, ऐसे सभी बच्चों को बाबा भी याद करते हैं। तो स्मृति स्वरूप जैसे बच्चे हैं, ऐसे बाप भी बच्चों के स्मृति में रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप होने से समर्थी स्वरूप का अनुभव करते हैं, बाप दादा भी स्वयं समर्थी स्वरूप होते भी समान बच्चों के सहयोग व स्मृति से स्वयं स्वरूप में और एडिशन हो जाती है। इसलिए साकार बाप ब्रह्मा को सहयोगी स्वरूप की निशानी 1000 भुजाएं दिखाई हैं। परमात्मा अपने सहयोगी बच्चों को देख करके उनकी विशेषताएं बता रहे हैं कि आप बच्चे जब स्मृति स्वरूप रहते हो तो समर्थी आ जाती है। ऐसे ही ब्रह्मा बाप भी बच्चों को याद करते हैं, क्योंकि बाप और दादा दोनों एक साथ हैं। तो जब ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को याद करते हैं, भले वो समर्थी स्वरूप हैं, समर्थ हैं, लेकिन बच्चों के स्नेह से, उनकी स्मृति में रहने से उस सहयोग की अनुभूति होती है, तो उनकी समर्थी में जैसे और वृद्धि हो जाती है। तो ब्रह्मा बाबा की 1000 भुजाएं गाई हुई हैं, सहयोग की निशानी गाई हुई है। तो परमात्मा यहाँ हम सबको बता रहे हैं तो स्मृति स्वरूप बच्चे हैं। तो ब्रह्मा बाबा भले संपन्न है, संपूर्ण है, शिव बाबा के समान है, वो भी बच्चों की जब स्मृति में रहता है तो उनके सहयोग की जैसे भुजाएं बढ़ जाती हैं, उनकी समर्थी और बढ़ जाती है। परमात्मा कहते हैं कि भुजाएं हैं सहयोग की निशानी। तो बाप के साथ साथ जो सदा सहयोगी हैं, उन्हों की निशानी भुजाओं के रूप में है। ऐसे समान बच्चों का स्थान कौन सा होता है, किस स्थान पर वह निवास करते हैं? वह सदा दिल तख्त पर या विश्व के राज्य तख्त नशीन स्वयं को समझते हैं, अर्थात स्थिति में स्थित होते हैं। जो समान बच्चे हैं, जो बहुत प्यारे बच्चे हैं, जो परमात्मा के सहयोगी हैं, तो वो सदा दिल तख्त पर रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं उनका यही स्थान है, दिल के आसन पर जैसे विराजमान है। और जो दिल तख्त नशीन संगम पर बन गए, वो विश्व राज्य के तख्त को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए संगम पर दिल तख्त नशीन बनना माना भविष्य राज्य पद के अधिकारी बनना। फिर सब आगे परमात्मा हमसे कहते हैं कि जैसे बड़े से बड़ी महान आत्माएं कभी भी धरनी पर पांव नहीं रखती, जैसे यहाँ भी देखा जब बड़े आदमी आते हैं तो पूरे रास्ते पर सीढ़ियों पर गलीचा बिछा देते हैं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का पांव धरती पर नहीं लेकिन गलीचे पर होते हैं। यह निशानी किसकी है, शुरू कहाँ से हुई? यहाँ तो उन्हों के पांव सिर्फ गलीचे तक हैं, लेकिन जो बाप समान बच्चे हैं
उनका बुद्धि रूपी पांव सिवाय तख्त के नीचे नहीं आते हैं, उन्हों को तख्त नशीन कहा जाता है, अर्थात सदा तख्त पर ही रहते हैं। वास्तव में परमात्मा यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। जी। जैसे आजकल कोई वीआईपी या महान आत्माएं जो भी आती हैं और उनका जब स्वागत करते हैं तो स्वागत में गलीचे बिछा देते हैं ताकि वो मिट्टी पर या नीचे पाँव न रखें, उसी गलीचे पर चले। तो परमात्मा कहते हैं ये यादगार भी क्यों बनी, क्यों ऐसा सम्मान किया जाता है? क्योंकि आप बच्चे जो इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, वो कभी भी मिट्टी में माना देहमान में नहीं आते, परमात्मा के दिल तक पर निवास करते हो। तो जो दिल तक पर रहने वाली आत्माएं हैं सदा ही जो इस देह भान की मिट्टी से ऊपर रहती हैं, तो परमात्मा कहता है आप बच्चों के लिए परमात्मा का दिल तख्त है और उन वीआईपीज़ के लिए वो स्वागत में गलीचे बिछाते हैं। तो जैसे उनके पाँव नीचे नहीं रहते, ऐसे आप बच्चे भी कभी मिट्टी में पाँव नहीं रख सकते, क्योंकि आप परमात्मा के दिल तख्त नसीन बच्चे हैं। मिट्टी यहाँ आती है शब्द देह अभिमान की। जब हम अपने आत्म अभिमानी स्वरूप में स्थित रहते हैं तो देह भान की मिट्टी हमें टच नहीं करती। और जो आत्म अभिमानी स्टेज में रहते हैं वो परमात्मा के दिल तक पर निवास करते हैं। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि ऐसे जो दिल तख्त नशीन व राज्य नशीन ही रहते हैं, उन्हों को सर्वात्माओं से रिटर्न में क्या मिलता है? स्नेह तो मिलता ही है, लेकिन दिल तख्त नशीन वाले जो कर्म भी करते हैं, जो भी बोलते, सभी के दिल पर ऐसे लगता है जैसे बाप द्वारा जो भी निकलता वह सदा का यादगार बन जाता, सबके दिलों में समा जाता है, यादगार रह जाता है। जो महान आत्माएं परमात्मा के समान बनी हैं, उनके मुख से भी जो बोल निकलते हैं, जो वो कहते हैं दूसरों को, वो उनके अंदर छप जाते हैं। तो समानता की निशानी ये दिखाई है जो परमात्मा के दिल तख्त नसीन बच्चे संगम पर बने हैं। तो जैसे परमात्मा के करने का, उनके बोल का प्रभाव पड़ता है लोगों पर, ऐसे ही समान आत्माएं भी जो दूसरों को कहती हैं उनके अंदर धारण हो सकता है, समा सकता है। परमात्मा कहते हैं फिर आधा कल्प के बाद यादगार गीता के रूप में होता। तो बाप के महावाक्य यादगार रूप में ऊपर हो जाते हैं। इसी प्रकार जो दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, वह जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते तो उनके दिल से निकलता है, मानो आप किस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं, उनके दिल को लगेगा कि सचमुच यह मेरे प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं। एक होता है ऊपर ऊपर से, दूसरा होता है निमित्त बने हुए स्थान के कारण रिस्पेक्ट देना, तीसरा होता है दिल से स्वीकार करना। परमात्मा के महावाक्य जो उच्चारण हुए संगम युग पर, उसकी गीता बनी और उसका इतना महत्व है, सभी शास्त्रों में शिरोमणि है। ऐसे ही संगम युग पर जो आत्माएं उनके समान बनी हैं, उनके महावाक्य, उनके जो बोल निकलते हैं वो लोगों के अंदर छप जाते हैं, उनके दिल में समा जाते हैं। तो परमात्मा कहता है उनके लिए वो यादगार बन जाते हैं, क्योंकि उनका उन महान आत्माओं के बोलने से उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। जी, जैसे परमात्मा कहते हैं जो समान बच्चे हैं उन्हों का संकल्प भी दिल से लगेगा, जैसे कि तीर लगता है। जैसे पहले ज़माने में तीर लगाते थे तो जिसको तीर लगता था वो तीर सहित ही नीचे आ गिरते थे। इस प्रकार से जो दिल तख्त नशीन है, वह पहला दिल के संकल्प जिस आत्मा के प्रति करेंगे, वह व्यक्ति अर्थात आत्मा स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाएगी। ये एक मनसा सेवा की बड़ी अच्छी विधि है। बाबा हमको मिसाल दे करके बता रहे हैं, जैसे पहले ज़माने में जब तीर चलाते थे तो तीर किसी पंछी को लगता था तो पंछी तीर सहित नीचे आ जाता था। ऐसे ही जो महान आत्माएं हैं, परमात्मा के दिल तख्त नसीन बच्चे हैं, वो दूसरी आत्माओं के पर जो संकल्प करेंगे, शुभ भावनाएं रखेंगे, तो उन शुभ भावनाओं के आधार से वो आत्मा कैच करेगी और वो उनके सामने आएगी और वर्णन करेगी कि आपने मुझे याद किया, आपकी याद मुझे पहुंची। तो जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देगा कि हमने संकल्प किया, हमने शुभ भावना रखी और उस आत्मा ने कैच की
और कैच करके वो हमारे सन्मुख आ गई। दूसरी बात, जो उस स्थिति में स्थित हो बोलेंगे, उनके 2 शब्द दिल को राहत देने वाले होंगे। महसूस करेंगे कि भल 2 शब्द बोले लेकिन दिल को राहत मिल गई, खुराक मिल गई। आजकल लोग 2 शब्द सुनने के लिए बड़े लालायित रहते हैं, चाहते हैं कि महान आत्मा कुछ 2 शब्द मेरे लिए बोलें। आज हम दादियों के पास जाते हैं तो क्या सुनना चाहते हैं? अगर वो नहीं बोलती हैं तो लगता है दादी ने हमें कुछ बोला नहीं, आशीर्वाद नहीं दिया। हम चाहते हैं दृष्टि तो मिले, लेकिन दृष्टि के साथ साथ कुछ 2 शब्द, 2 बोल हमारे लिए बोल दें। और अगर वो 2 शब्द भी बोल देते हैं तो राहत भी मिलती है और ऐसे लगता है वो 2 शब्द हमारे लिए आशीर्वाद हो गए। उससे हमें सफलता मिल जाती है, क्योंकि हमारी भावनाएं ऐसी होती हैं और भावनाओं का फल भी प्राप्त होता है जी। तो परमात्मा कह रहे हैं जो महान आत्माएं हैं, जो श्रेष्ठ आत्माएं, दिल तक नसीन आत्माएं हैं, जैसे उनके संकल्पों का प्रभाव पड़ता है, ऐसे उनके 2 बोल सुनने के लिए भी कई आत्माएं चाहती हैं और उनको जब मिलता है वो 2 शब्द तो बहुत राहत का, बहुत आराम का अनुभव करते हैं। बिल्कुल। तीसरी बात, परमात्मा कहते हैं कि सदैव ऐसी आत्माओं को दूर होते हुए भी दिल से याद करेंगे। दिल से याद करने की निशानी क्या होगी? ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि साथ, समीप हैं, दूर नहीं है। ऐसे नहीं अनुभव करेंगे कि यह आबू में है, हम दूसरे देश में हैं। ऐसे समझेंगे कि सदा सम्मुख और साथ हैं। जैसे बाप को दिल से याद करते हैं तो क्या अनुभव होता है? दूर लगता है क्या? साथ का अनुभव होता है ना। इस प्रकार जो दिल तख्त नशीन बच्चे होंगे उन्हों का भी प्रैक्टिकल में रिटर्न दिखाई देगा। इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष फल। समान बच्चों की निशानियां परमात्मा सुना रहे हैं। जैसे इतना दूर देश वाले को हम जब याद करते हैं तो ऐसे अनुभव होता है हमारे साथ है, हमारे समीप है। ऐसे ही जो अनन्य बच्चे हैं, महारथी बच्चे हैं, अगर कोई दूर बैठे हुए भी याद करेगा तो वो अपने साथ का अनुभव करेगा, जैसे वो हमारे साथ ही हैं। और ये महावाक्य जब परमात्मा ने उच्चारण किया उसके पीछे मुझे एक दृश्य याद आया जी। कि जब पहली बार 77 में हमारी दादी प्रकाशमणि जी विश्व सेवा पर निकली, पहली बार वो निकली यहाँ से, क्योंकि सेवाएं 72 से शुरू हो गई थी, 71 से ही। लेकिन 77 में दादी जी और हमारे भ्राता रमेश जी विश्व भ्रमण पर जहाँ जहाँ केंद्र थे उनके निमंत्रण पर गए हैं। परमात्मा दादियों को संबोधित कर रहे हैं कि वो बच्चे अगर याद करेंगे तो संकल्प से सामने आ जाएंगे। जो उनको बोलोगी उससे उनको राहत का अनुभव होगा, और जो दूर बैठे हैं वो भी अनुभव करेंगे मेरे समीप आई हैं। तो अपने साथ दादी जी को समान रूप में देख करके परमात्मा तैयार कर रहे हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि चौथी बात, वह दिल तख्त नशीन होंगे। दिल तख्त नशीन कौन होते हैं? राजा होगा ना। जैसे कोई बड़ा होता है तो उसको सब अपना समझते हैं। छोटे जो होंगे वह बड़ों को अपना समझेंगे, मेरा है। तो दिल तख्त नशीन बच्चे की यही निशानी होती, जो हर एक उनको अपना बड़ा समझेंगे, अपनापन महसूस करेंगे। हमारे पूर्वज बड़े हैं, पूज्य हैं। यह शब्द कहने में भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन जैसे पूर्वज का नशा होता है ना, यह हमारे पूर्वज पूज्य हैं। इसी रीति से हर आत्मा जो भी संपर्क में है वह ऐसे महसूस करेंगे कि यह ही हमारे पूर्वज हैं, पूज्य हैं, अपनापन महसूस करेंगे। हमारी दादी जी से ये बहुत अच्छी भाषा आती थी और उनको परमात्मा तैयार करके विदेश के लिए भेज रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि हर एक ये अनुभव करेगा कि जैसे हमारी दादी हमारे हैं, अपनेपन की फीलिंग आएगी और उसी नज़र से देखेंगे कि हमारे बड़े हैं, पूर्वज हैं जी। और पूज्य तो हैं ही। तो उसी नज़र से आपको सम्मान देंगे, उसी नज़र से आपको मिलेंगे आकर के। तो परमात्मा उनको कह रहे हैं कि आप बच्चे जो दिल तख्त पर हैं, उन दिल तख्त नसीन बच्चों की निशानी है। सब आत्माएं आपको उसी नज़र से देखेंगी, उतना सम्मान देंगी, आपको पूज्य और पूर्वज मानेंगी, अपनेपन की उनको फीलिंग आएगी। तो ये सब निशानियां आपसे दूसरों को अनुभव होंगी। जी, सब आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जो विशेष आत्माएं हैं उन्हों का ही समय के साथ बहुत संबंध है।
जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा कनेक्शन है। ब्रह्मा का जन्म और संगम का होना। अगर ब्रह्मा का पाठ नहीं होता तो संगम भी नहीं होता। ब्रह्मा के साकार पाठ की समाप्ति और अन्य पाठ का आरंभ होना, यह भी समय को समीप लाने का एक आधार है। जब यज्ञ की स्थापना हुई तो ब्रह्मा बाबा को परमात्मा ने निमित्त बनाया और उनके आधार से संगम की शुरुआत हुई। जी। ब्रह्मा का पाठ, साकार पाठ जब पूरा हुआ तो संगम का एक दूसरा पाठ शुरू हुआ, जैसे अव्यक्त रूप से परमात्मा की पालना शुरू हुई। तो ब्रह्मा के पाठ के साथ संगम का बड़ा गहरा कनेक्शन है। आदि उससे हुई, मध्य उससे हुआ, और जब संपूर्ण आत्मा वापस घर जाएगी तो संगम की समाप्ति होगी। जब तक परमधाम घर नहीं जाएगी तब तक संगम चल रहा है। तो परमात्मा कहता है जैसे आदि आत्मा का, ब्रह्मा की आत्मा का पार्ट है, ऐसे अनन्य बच्चों का समय के साथ बहुत गहरा संबंध है। आप आत्माओं का संपन्न बनना, आप आत्माओं को आप बेहद सेवा के निमित्त बनना, ये समय की समीपता की निशानियां हैं। ये समय समीप आ गया परिवर्तन का, कलयुगी सृष्टि के महापरिवर्तन का समय है। तो परमात्मा अपने बच्चों को, जो अनन्य बच्चे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, सेवाओं में परिवर्तन दिखाई दे रहा है और आपकी संपन्नता समीप दिखाई दे रही है, ये संगम के समय की समाप्ति की निशानियां हैं। जी, परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मा का समाप्त अर्थात संगम युग समाप्त। तो जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा संबंध है, वैसे ही जो फॉलो करने वाली समीप आत्माएं हैं, उन्हों के हर कार्य का भी समय के साथ उतना ही समीप संबंध है। वह जैसे समय की घड़ी बन जाते हैं। समय की घड़ी माना समय जैसे देखा जाता है घड़ी के अंदर जी। कितना बजा है। हाँ जी। तो ऐसे ही जो संपन्न आत्माएं, संपूर्ण आत्माएं हैं, जितना वो अपनी संपन्नता के समीप पहुंचती जाती हैं, उससे पता चलता है सृष्टि परिवर्तन में कितना समय बाकी है। जी। तो परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को अपने समान बनाया, संपन्न और संपूर्ण बनाया। उसके बाद जिन्होंने निमित्त बनाया, दादी बनी, दीदी बनी, और भी कई आत्माएं भी संपन्नता को प्राप्त हुई। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं इनसे भी पता चलता है कि ये समाप्ति का समय समीप है, कलयुग के अंत का समय बहुत समीप आ चुका है। जी। इसलिए आप समय की घड़ी हो। वैसे परमात्मा कहते हैं कि जैसे आप लोगों के सामने समय की घड़ी साकार बाप था, उनकी स्टेज को देखते आप लोग भी समझते थे जैसे कि कुछ होने वाला है, समीपता लग रही थी। जैसा फरिश्ता रूप साकार नहीं है, ऐसा फील होता था। तो समय की घड़ी हो गए ना, ऐसे आप लोग भी जो निमित्त हैं, वह भी समय की घड़ी हो। उस नज़र से ही लोग आप लोगों को देखते हैं कि घड़ी क्या दिखा रही है। यह जो विदेश जाने का पाठ है, यह भी जैसे विशेष घंटी बजी है, ऐसा अनुभव होगा। उस समय ऐसा ही था जब दादियों के जाने का, विदेश जाने का, सेवा का प्रोग्राम बन रहा था। इतना अच्छा प्लान बना और इतनी अच्छी सेवाएं हुई। जी। तो ऐसे लगता था कि बस अभी परिवर्तन बहुत समय समीप आ गया। जी। तो जैसे घड़ी के अंदर दिखाई देता है समय, ब्रह्मा बाबा जब संपन्न बनने वाले थे तो उनका चलना, उनका बोलना, उनका बैठना, उनके हर कर्म से पता चलता था कुछ होने वाला है। जी। ऐसे ही ये सेवाएं जब विदेश की तरफ बढ़ी हैं, चारों तरफ से सेवाओं का विस्तार हुआ और दादियाँ उस तरफ जा रही हैं, कितना चारों तरफ से तैयारी की विश्व सेवा की, कल्याण की, बहुत प्लान्स बनाए कि दादी आएंगे तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो सेवाओं का बहुत बड़ा विस्तार हुआ। तो ये जैसे परिवर्तन समीप आता जा रहा है। तो स्थापना कोई छोटा कार्य नहीं, बहुत बड़ा कार्य है। जी। और ये समय प्रति समय इसके अंदर जो स्टेप्स आए हैं, परिवर्तन आए हैं, उस परिवर्तन के आधार से पता चलता है कि हम कितना समीप पहुंच रहे हैं। तो वो एक पहला टर्न था विदेश जाने का, सेवाओं का। तो दादी जी को देख करके बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा को, ब्रह्मा बाबा को देख के समय का पता चलता था, ऐसे आप सब बच्चे जो निमित्त हो, आपको देख करके लोगों को पता चलता है कि अभी परिवर्तन का समय समीप है। बिल्कुल भाई साहब, ये सभी माइलस्टोन की तरह काम करते हैं। मतलब कि एक एक माइलस्टोन जैसे जैसे पास होता जाता है, ऐसा लगता है कि हम मंजिल के समीप पहुंच गए हैं। वो दृश्य मुझे याद आता है जब दादी जी विदेश यात्रा से होकर के आई जी। आबू में,
इतना भव्य उनका स्वागत किया गया और सभी समाज के आबू निवासियों ने विशेष करके बड़े बड़े गेट बनाए, बहुत अच्छा धूमधाम से स्वागत हुआ। ऐसे लगता था जैसे बस बाबा की प्रत्यक्षता हो गई, सब लोगों ने पहचान लिया। लेकिन समय हमें बताता रहता है, समय परिवर्तन होता रहता है। तो उसके बाद सेवाओं को और बहुत बड़ा विस्तार मिलना था। परमात्मा कहता वो समय था, उस समय बच्चों को पता चल रहा था कि अब ये समय पूरा होने वाला है, जैसे अभी कलयुग जाएगा, प्रत्यक्षता हो रही है। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे इतने बड़े विश्व का परिवर्तन, तो उसके लिए स्टेप्स हैं। तो उस समय के दृश्य के अनुसार दादी जी विदेश होके आई, बहुत सेवाएं हुई, बहुत नामाचार हुआ। उसके आधार से बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को लगता बस अभी समय पूरा हुआ, समीप हो गया, समीपता आ गई, संपन्नता हो गई। तो वो दृश्य ऐसा लगता है कि जैसे समय की घड़ी है। आप बच्चे भी समय की घड़ी हो, आप सबसे पता चलता है परिवर्तन का समय बहुत समीप है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि दिल तख्त नशीन आत्माओं की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि परमात्मा दिल तख्त नशीन आत्माओं का बुद्धि रूपी पांव कभी भी देह रूपी धरनी पर नहीं पड़ता है। दिल तख्त नशीन आत्माएं जो भी कर्म करती हैं, जो भी बोलती हैं, वह यादगार बन जाता है, सभी के दिलों में समा जाता है। दिल तख्त नशीन आत्माओं को हर एक मनुष्य आत्मा पूर्वज और पूज्य समझती है, अपना बड़ा समझकर स्वीकार करती है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, अष्टरत्नों की विशेषता जो फिर 100 में नहीं होती। जिस आत्मा प्रति के संकल्प करेंगे वह आत्मा स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाएगी। उनके 2 शब्द भी दिल को राहत देने वाले होंगे। दूर होते हुए भी सब उन्हें दिल से याद करेंगे, अपनापन महसूस करेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।